let's see the next question. Question is a point P moves in a counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. The moment of P is such that it sweeps out length s equal to t की power 3 plus 5, where s in meters and t आपको सेकंड बताया है. The radius of the path is 20 meter. The acceleration p when t equal to 2 second is nearly, and this question is asked in AIEEE 2010. ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी. ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है. यहाँ पे कितने एक्सीलरेशन होंगे बेटा? 2 एक्सीलरेशन होंगे. ठीक है, टेंजेंशियल भी होगा और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा. सेंटर की तरफ AC और यहाँ पे आपका AT. ठीक है, तो हमारे पास जो A डेट आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AT का स्क्वायर प्लस आपका AC का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने पड़ेंगे. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? s इक्वल टू t की पावर 3 प्लस 5. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास v इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर और ठीक है 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ds बाई dt करेंगे तो v निकल आएगा. ठीक है, अभी आपके पास vt टेंजेंशियल है तो हमारे पास at जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू dvt डिवाइडेड बाई dt. तो कितना हो जाएगा? 6t. तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा भाई? 6 मल्टीप्लाई टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. ठीक है, सो v की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर की होल पावर 2 डिवाइडेड बाय रेडियस आपको दे रखा है 20 मीटर, राइट? सो 9 t की पावर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय आपका 20. 9 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, सो यहाँ पे t 2 की पावर 4 कर दो और डिवाइडेड बाय 20. सो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय आपके पास 20. ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 4 जा 4 5 जा, राइट? तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 36 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो तो 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा. ठीक है, 5 7 जा 35 और आपका 2 जा 10. ठीक है, तो आपके पास 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका AC आ जाएगा. अब यहाँ पे A नेट जो आ जाएगा जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूले में. AT की वैल्यू आपके पास 12 का स्क्वायर करो, AC की वैल्यू 7.2 का यहाँ पे स्क्वायर करो. क्लियर? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 144. ठीक है, 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7.2 का स्क्वायर तो 40. देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7.2 का स्क्वायर करो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा. जो हमारे पास ए नेट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 13 पॉइंट आपका कुछ आपका जो है 7-8 कुछ समथिंग आपका आएगा. अप्रोक्सीमेट मैं आंसर लिख रहा हूँ बेटा. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास जो ए नेट की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में सारे आंसर दे रखे हैं. ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर जाएगा आपको देखना पड़ेगा. मैं एक्जैक्टली आंसर नहीं बता रहा हूँ बेटा. तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में नियरली बोला है तो नियरली जो होगा दैट इज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समथिंग आपका आंसर चला जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है, सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया.